राम जी ने माली से कहा, चहु दिस चितई पूछी माली सन, और लगे लेन दल फूल मुदित मन। माली से जैसे कुछ बना हो बातचीत करके राम जी वाटिका में प्रवेश करते। और एक विचित्र बात और बनी यहां से, वाटिका की गेट से राम जी जो ही अंदर प्रवेश करेंगे लक्ष्मण जी मौन हो जाएंगे। लक्ष्मण जी फिर कुछ बोलेंगे कुछ नहीं, सिर्फ जवाब देंगे। राम जी जब कुछ पूछेंगे तो लक्ष्मण जी बस इतने बात कहेंगे, बस, इसके सिवा कुछ नहीं। अब लक्ष्मण जी मौन हो जाएंगे यहां से, क्योंकि वो त्रेता का युग था और शिष्टाचार संस्कार सिखाए गए हैं। बड़े बुजुर्गों के आगे कैसे बोलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए। आजकल चाचा बैठे हैं पैरों की तरफ और भतीजा बैठा है सर की तरफ, बाबा बैठे जमीन पर, पोता बैठा कुर्सी पे, क्योंकि संस्कार नहीं सिखाए गए, शिष्टाचार नहीं सिखाया गया। अब लक्ष्मण जी यहां से मौन हो जाएंगे, क्योंकि आगे भी सुनेंगे। राम जी जब फूल लेने लगे, एक दुनिया बनाए। दुनिया जिसको आप कहते हैं, दुनिया में दो चीजें लगती, दुनिया बनने में दो चीजें लगती है। एक पत्ता हो और उसको घुमा करके ऐसे कर लीजिए, उसमें कांटा लकड़ी लगा दीजिए। एक तो पत्ता और दूसरी लकड़ी, दो चीजें मिला करके दुनिया बनी है। नर और नारी से दुनिया बनी है। राम अक्षर में दो ही शब्द हैं, रा और मां। दुनिया में दो ही अक्षर हैं, पत्ता और लकड़ी। स्त्री और पुरुष दोनों से दुनिया बनी। आइए, जब अंदर प्रवेश किए, अब उधर माता सुनैना ने बड़ा सुंदर समय जाना। माता सुनैना के महलों से किशोरी मंदिर 25 किलोमीटर दूर है आज के समय में। वहां के लोग कहते थे सीता जी 5 कदमों में आती थी पूजा करने। देखो, किशोरी जी अलग है, गौरी पार्वती जी अलग है, सती जी अलग है और शिवा अलग है। अच्छा, ये गौरी जी जनकपुर में पहुंची कैसे? एक बार की बात है, रावण से किसी ने बता दिया, ये तुम गौरी जी को लंका में ले आओ तो तुम अजर अमर हो जाओगे। रावण तो हटी था ही, आप लोग जानते हैं। रावण गया, भोलेनाथ की तपस्या करना प्रारंभ किया। भोले बाबा प्रकट हुए। रावण कहने लगा, भोले बाबा आप हमको वरदान दे दीजिए। भोले बाबा ने कहा, कहो लंकेश क्या मांगना चाहते हो? रावण ने देखा, कहा हमसे लोगों ने कहा है गौरी अब तुम्हारे लंका को चली जाए तो तुम अजर अमर हो जाओगे, और बात सत्य थी। कहा पहले 3 बार कहो, दूंगा दूंगा दूंगा। भोले बाबा ने कहा, अमृत को छोड़ करके जो मांगोगे सो दे दूंगा, अमर नहीं कर सकता हूं। कहा हम क्या करेंगे अमृत लेकर के? आप ऐसा कीजिए, गिरिजा जी को हमें दे दीजिए, गिरिजा जी को हमें दे दीजिए, हम लंका ले जाएंगे। अब भोले बाबा तो बहुत बड़े दानी हैं। भोले बाबा ने कहा, तिरमाचा कर चुके हैं ना। भोले बाबा ने गौरी को दे दिया, ले जाओ। गौरी को लेकर के रावण चला लंका को। माता गौरी ने कहा, देखो लंकेश से एक शर्त है। रावण ने कहा, बताओ। माता गौरी ने कहा, जहां रख दोगे वहां से हम जाएंगे नहीं। लंका पति रावण ने कहा, रखने की बात क्या है इसमें, हम आपको अभी लेकर के लंका चल रहे हैं। अब जब गौरी जी को लेकर के रावण लंका की तरफ चला, भोले बाबा कैलाश पर रो रहे हैं, अब क्या करें हम, गौरी जी को रावण ले गया, अब हम अकेले कैसे रहेंगे, क्या करेंगे। उधर से देवर्षि नारद का आगमन हुआ। नारद जी को भगवान का मन कहा गया है। नारद जी आ गए, भोलेनाथ बोलो क्या हालचाल है? बोले नारद हालचाल बहुत गड़बड़ है। अरे क्या हुआ? हुआ ये, गौरी जी को लंकापति रावण मांग ले गया वरदान में। बोले रहो तुम भोले, अरे इतने भोले हो कि गौरी को रावण को दे दिए। अब ऐसा करो नारद जी कोई जुगाड़ बताओ जिससे मेरी गौरी वापस आ जाए। कहा देखो कोई जुगाड़ बनाएंगे। नारद जी फॉर्म गेर बदल दिए, मार्ग में रावण को मिले। नारायण नारायण, अरे लंकेश कहाँ चले, कहाँ गए थे? बोले माता गौरी को लंका ले जा रहा हूँ। अरे बोले भैया हम सोचते थे तुम पढ़े लिखे होशियार हो, चतुर हो, विद्वान हो, लेकिन रहे मूर्ख। रावण ने कहा क्यों? अरे कहा मैं अभी कैलाश पर्वत से आ रहा हूँ, असली गौरी तो भोले बाबा के साथ कैलाश पर्वत पे विहार कर रही,
तुमको फाइबर की मूर्ति दे दिए, इनसे कुछ होने देने वाला नहीं। रावण को आया क्रोध, उसी जगह दिया डाल। जहाँ मैं जनक जी के राज में पहुंचा था उसी जगह रख दिया। अब कहा माता जी इसी जगह बैठो, हम असली वाली गौरी को ले जाएंगे, तुमसे कोई मतलब नहीं। उसी जगह रख दिया। अब कैलाश पे आया, देखा भोले बाबा बैठे रो रहे हैं। लंकापति रावण को देगा, आइए लंकेश आइए भैया। कैसे आए बोलो, अब क्या बाकी है? अरे गाओ असली वाली गौरी कहाँ है, हमको दो, नकली गौरी दे दिए हमको। भोले बाबा ने कहा रावण तुम तो होशियार हो, विद्वान हो, असली गौरी नहीं होकर नकली तुमको दे दिए। कहा नारद जी ने हमको इसका मतलब गलत बताया, फौरन वहां से चला। हे मैया बहुत गलती हो गई, लंका को चलो। गौरी ने कहा ना हम नहीं जाएंगे, मैंने पहले कहा था जहां रख दोगे वहां से नहीं जाएंगे। उसी जगह रख दिया। रावण बहुत प्रयत्न किया लेकिन गौरी जी वहां से नहीं हटी। राजा जनक जी ने बड़ा सुंदर बनवा दिया मंदिर, तभी से पूजा होती है। भगवान भोले बाबा ने कहा एक दिन ब्रह्म के दर्शन होंगे यहीं पे आगे।